अगर आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या फिर अपने पुराने बिजनेस को एक लीगल टाइटल देना चाहते हो तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन आपको ओपन करता है टुवर्ड्स टैक्सेशन बेनिफिट्स, गवर्नमेंट सब्सिडरीज एंड इजी लोन अप्रूवल एक्सेट्रा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए और उनके लिए भी जिनका ऑलरेडी उद्योग आधार मेमोरेंडम है। जानेंगे पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए वैसे तो आपको बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे आपका आधार नंबर और पैन नंबर। इसके साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड नहीं करने पड़ते हैं। आप सिर्फ अपने पैन और आधार की डिटेल्स डालें, उन्हें वैलिडेट करें तो पोर्टल अपने आप आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो फेच कर लेता है। हमने हमारा डिस्कशन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले हम समझेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैसा करना है, और दूसरा हम समझेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिनके पास ऑलरेडी यूएएम यानी उद्योग आधार मेमोरेंडम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम समझेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एमएसएमई की वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको नीचे यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एमएसएमई दिखेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद EM2। हमारा पार्ट 1 इसके ऊपर है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा और आपको नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डालना पड़ेगा। आपका जो नाम है वो एज पर आधार होना चाहिए। इसके बाद आप वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे और आपके आधार लिंक्ड फ़ोन नंबर पर OTP जनरेट हो जाएगा। OTP मिलने के बाद आप उसे एंटर करें और यहाँ पर वैलिडेट करें। वैलिडेट करने के बाद आपका पैन वेरिफिकेशन का पेज ओपन होगा। पैन वेरिफिकेशन पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आपका टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डालना होगा। जैसे आप अगर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरी सिलेक्ट करेंगे, पार्टनरशिप एक्सेट्रा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको आपका पैन नंबर डालना पड़ेगा और पैन को वैलिडेट करना पड़ेगा। पैन वैलिडेट होने के बाद आपका फॉर्म ओपन होगा जहां पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर एज पर पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल, सोशल कैटेगरी, जेंडर, फिजिकली हैंडीकेप्ड की डिटेल। इसके साथ ही आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आपको आपके बिजनेस की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे आपके एंटरप्राइज का नाम, उसका पूरा एड्रेस। अगर प्लांट अलग अलग है तो आप ऐड प्लांट करके यहाँ पर उनकी डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। ऑफिशियल एड्रेस, अगर आपका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन है तो उसका नंबर, एंटरप्राइज का स्टेटस मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वेदर आपका प्रोडक्शन या फिर बिजनेस स्टार्ट हो चुका है कि नहीं, अगर हाँ तो डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपके बैंक की डिटेल्स जहाँ पर आपका बैंक का नाम, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर एक्सेट्रा आएगा। आपका बिजनेस क्या करता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस है तो सर्विस में डालिए। अगर NIC क्लासिफिकेशन है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड की डिटेल आएगी, मेल फीमेल अदर्स के कैटेगराइजेशन में। यहाँ पर आपको आपके इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स और आपके टर्नओवर की डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। ये सारी डिटेल्स सिलेक्ट करने के बाद आप आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे एंड सबमिट एंड जनरेट फाइनल OTP पर क्लिक कर देंगे। OTP डालकर फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पॉपअप आएगा जहां पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा और आपका वेरिफिकेशन और कंप्लीशन पूरा हो गया है, ऐसी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा और यही प्रूफ होगा आपके एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का। तो ये हमने देखा नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए हमको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी उद्योग आधार मेमोरेंडम यानी UAM होता है। उनके लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आइए देखते हैं। तो होम पेज पर जहां पर हमने रजिस्ट्रेशन क्लिक किया था वहां पर हमें नीचे माइग्रेशन के डिटेल्स में यहां पर दिखेगा रजिस्टर फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज UAM। हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होगा जहां पर हमें हमारे उद्योग आधार का नंबर पूछेगा, हम उसे एंटर करेंगे। OTP पूछेगा। OTP के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक हम
मोबाइल पर OTP ले सकते हैं, दूसरा हम ईमेल पर OTP ले सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही होना चाहिए जो आपके उद्योग आधार मेमोरेंडम यानी आपके UAM में ऑलरेडी दिया गया है। ये करने के बाद हम सिंपली वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे और हमारा फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद हम हमारी सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे और OTP के साथ में फॉर्म सबमिट कर देंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद हमें हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारे उद्योग आधार मेमोरेंडम का रिप्लेसमेंट होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें MSME रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिनके पास ऑलरेडी उद्योग आधार मेमोरेंडम है। नया बिजनेस शुरू करना, उसका रजिस्ट्रेशन करना और कंप्लायंस मेंटेन करना बहुत बार बिजनेसेस के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है, लेकिन अब ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके इसे ईजी बना सकते हैं। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो सॉफ्टवेयर मुझे अकाउंटिंग, इन्वेंटरी मैनेजमेंट से लेके बेसिक GSTR के रिपोर्ट्स जैसे GSTR 1, GSTR 2B, इसके साथ ही एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है जैसे कि GSTR 2B का बुक्स के साथ रिकन्सिलिएशन एक्सेट्रा। इसके साथ ही ये मुझे बहुत सारी ऐसी ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है जो मुझे बिजनेस के कंप्लायंस में इजीली हेल्प करती है और मेरा कंप्लायंस का बर्डन कम करती है। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं GST रिपोर्ट्स जैसे GSTR 1 के सेल्स रिपोर्ट फैच कर सकती हूँ इस सॉफ्टवेयर में, GSTR 2B की परचेज रिपोर्ट्स निकाल सकती हूँ और सिंपल क्लिक्स में उसे अपने बुक्स के साथ रिकनसाइल कर सकती हूँ। इसके साथ ही ये मुझे वेरियस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देता है जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल के केस में प्रोफार्मा इनवॉइसेस, क्लाइंट रिपोर्ट्स, TDS रिपोर्ट्स, HSN रिपोर्ट एक्सेट्रा। साथ ही अकाउंट पेएबल के केस में परचेज ऑर्डर रिपोर्ट, वेंडर रिपोर्ट, TDS रिपोर्ट, HSN रिपोर्ट और GSTR 2B जैसे रिपोर्ट्स देता है। इसके साथ ही ये मुझे एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट के साथ ही अदर रिपोर्ट्स जैसे प्रोडक्ट वाइज P&L एंड प्रोजेक्ट वाइज P&L रिपोर्ट्स जैसे स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस भी है और आप उसे ऑटोमेट करना चाहते हो, तो मैं आपको इंसिस्ट करूंगी एक बार ये सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ करें। इनका फ्री डेमो भी अवेलेबल है। तो अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो इनकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन MSME रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को लेके और हमने समझा कि MSME रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना चाहिए ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।